मधुर भाषा संस्कृतम्, मृदुल भाषा संस्कृतम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। आज की संस्कृत कक्षा में आप सबका स्वागत है। अगर आपके भी ये प्रश्न है कि पेपर आने वाले हैं और अभी तक तैयारी नहीं हुई है, तो आप बिल्कुल सही लेक्चर सुन रहे हैं। और इस बार की परीक्षाएं हमारी ऑनलाइन मोड से नहीं ऑफलाइन मोड से होने जा रही हैं। पिछले जितने सालों के क्वेश्चन पेपर हमें उपलब्ध हुए हैं, उन सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को हम एक सीरीज में सॉल्व करने वाले हैं। इसलिए जिन स्टूडेंट्स की तैयारी हो गई है वे इन लेक्चर्स को अच्छे से सुन लें, रिवाइज कर लें, और जिनकी तैयारी अभी तक नहीं हुई है, क्योंकि उन सभी स्टूडेंट्स के लिए हम इन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की सीरीज को आरंभ करने वाले हैं। तो आपने हमारे साथ आने वाले लेक्चर्स में भी बने रहना है, क्योंकि प्रायशः ऐसा देखा जाता है कि 80 to 90% प्रीवियस ईयर के पेपर रिपीट होते हैं। 10-20% तो देखिए स्टूडेंट रिस्क लेना ही पड़ता है। अगर आप इन क्वेश्चन पेपर को अच्छे से तैयार कर लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं, तो आप सबको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी पता चलते हैं और उसके साथ साथ क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करने का तरीका भी पता चल जाता है। ऑलमोस्ट सभी हरियाणा की यूनिवर्सिटीज के सिलेबस सेम है। आप जिस भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो सबसे पहले आप सिलेबस को जरूर चेक करें। अभी तक जितना सिलेबस सॉल्व कर दिया गया है उससे रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करें। आशा रख सकते हैं कि आप सब इन लेक्चर से लाभान्वित हुए होंगे और अन्य छात्रों तक भी इन लेक्चर्स को पहुंचाने का माध्यम जरूर बनेंगे। तो इसलिए आप लेक्चर के एंड तक जरूर बने रहें और साथ साथ नोट डाउन भी जरूर करते रहें। तो चलिए देर ना करते हुए आरंभ करते हैं। आज हम सॉल्व करने वाले हैं गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी हिसार के बीएससी सेकेंड ईयर 4th सेमेस्टर संस्कृत कंपलसरी के सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर को। और क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने से पहले हमें अपने सिलेबस को जानना बहुत आवश्यक है। तो चलिए झटपट से अपने सिलेबस को जान लेते हैं। ये क्वेश्चन पेपर हमें 80 मार्क्स का आने वाला है और 20 मार्क्स की हमारी इंटरनल रहती है। तो यूनिट में हमारे पास संस्कृत चयनिका के अंतर्गत 5 पद्य पाठ दिए गए हैं। दिक् दारिद्र्यम, दंडः शास्ति प्रजा सर्वः, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, नीति सूक्तय और मैत्री पुनस्त्वीदृशी। और सेकेंड यूनिट में हमारे पास संस्कृत चयनिका के अंतर्गत 5 गद्य पाठ भी दिए गए हैं। ना शिष्यायोपदिश्यते, दुर्जन संगो भयावह, प्राधिकार चर्चा परिवर्जयेत, सुंदोपसुंद कथा और कुंजरः प्रलयम गतः। थर्ड यूनिट में हमारे पास संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत धातु रूप दिए गए हैं भू, अस, क्री, गम, दृश, था और स्पृश, और इनके हमें केवल 3 लकार याद करने हैं, लट, लंग और लरिट लकार। फोर्थ यूनिट में हमारे पास अट संधि जिसे स्वर संधि कहा जाता है, और इसके 8 भेद हैं, जिसमें से हमें 4 भेद थर्ड सेमेस्टर में थे और 4 भेद इस सेमेस्टर में हैं। और इस सेमेस्टर में हम जानेंगे दीर्घ संधि को, पूर्व रूप संधि को, पर रूप संधि को और प्रकृति भाव संधि को। हर एक यूनिट आपके पास 15 मार्क्स का है और 20 मार्क्स के आपके पास वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आने वाले हैं। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स अपने सिलेबस को समझकर आपको तैयारी स्टार्ट करनी है। तो चलिए अब हम सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं। लेक्चर को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना तो भूलना ही नहीं है। आज हम सॉल्व करने वाले हैं गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी के बीएससी सेकेंड ईयर 4th सेमेस्टर संस्कृत कंपलसरी के सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर को। ये क्वेश्चन पेपर हमें 2021 के पेपर में आया हुआ है। हमारा क्वेश्चन पेपर 80 मार्क्स का आता है और 20 मार्क्स की हमारी इंटरनल रहती है। सबसे पहला प्रश्न हमारा वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस का होता है। 10 प्रश्न पूछे जाएंगे और हर एक प्रश्न 2 नंबर के, यानी ये कार्य आपके पास 20 मार्क्स का है। पहला प्रश्न देखते हैं, नीति सूक्तय पाठ मूल रूप से कहाँ से उद्धृत है? वृद्ध चाणक्य से उद्धृत है। अगला प्रश्न है, धिक् दारिद्र्यम पाठ मूलतः कहाँ से लिया गया है? महाभारत से लिया गया है। अगला प्रश्न है,
दरिद्रता किसमें रहती है? दरिद्रता अर्थात निर्धनता का होना, अर्थात धन के अभाव का होना। दरिद्रता धन के अभाव के कारण उत्पन्न होती है और धन के बिना मनुष्य का जीवन निरर्थक है। अगला प्रश्न है, दंड शब्द का अर्थ स्पष्ट कीजिए। यस्मात् दमयति, जिससे उदंडों को नियंत्रित किया जाता है वह दंड है। जिससे असभ्यों को दंडित किया जाता है वह दंड है। तो इस प्रकार आप दंड शब्द का अर्थ लिखेंगे। अगला प्रश्न है, दंड प्रजा के लिए क्यों आवश्यक है? दंड प्रजा के लिए इसलिए आवश्यक है ताकि वे अपने कर्तव्यों का निर्वाह भली प्रकार से कर सके। अगला प्रश्न है, स्थित प्रज्ञ से क्या लाभ है? स्थित प्रज्ञ व्यक्ति ना तो सुख में सुखी होता है और ना ही दुख में दुखी होता है, अर्थात सम अवस्था में रहता है। वह राग, भय, क्रोध आदि विकारों से रहित हो जाता है तथा स्वयं में अर्थात अपनी आत्मा में ही संतुष्ट रहता है। अगला प्रश्न है, बंधु कौन होता है? बंधु अर्थात मित्र उसे कहते हैं जो उस समय अर्थात जो सुख में और सुख के साथ साथ दुख में भी और राष्ट्र में कोई भी आपत्ति आ जाए, अकाल हो, अतिवृष्टि हो, अनावृष्टि हो, मृत्यु के समय में और शमशान में जब साथ निभाता है, साथ रहता है तो उसे बंधु कहते हैं। वही वास्तविक बंधु होता है। अगला प्रश्न है, हितोपदेश का क्या अर्थ है? यह कितने भागों में विभक्त है? हितोपदेश नाम से स्पष्ट है, हितकारी उपदेश जिसमें हो उसे हितोपदेश कहा जाता है। यह 4 भागों में विभक्त है। मित्र लाभ, हृद भेद, विग्रह और संधि। अगला प्रश्न है, सुंद व उपसुंद कौन थे? वे क्या चाहते थे? सुंद और उपसुंद दो सगे राक्षस भाई थे और वे दोनों तीनों लोकों को प्राप्त करना चाहते थे, इसलिए भगवान शिव की उपासना आराधना कर रहे थे। अगला प्रश्न है, पंचतंत्र ग्रंथ के रचयिता कौन है? पंडित विष्णु शर्मा। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। भले इसमें चॉइस नहीं है पर इसमें मार्क्स लेने बहुत आसान है, इसलिए बहुत ध्यान से आपने इन प्रश्नों के उत्तरों को देना है ताकि कहीं पर भी आपका मार्क्स ना कटे और हम 20 में से 20 मार्क्स बहुत आसानी से ले सकें। ठीक है स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न है, किन्हीं 2 की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। 4 गद्यांश दिए गए हैं, कोई 2 आपको सॉल्व करने हैं और अगर एक सही करते हैं तो 10 नंबर आपको मिलने वाले हैं। तो यानी ये कार्य आपके पास 20 मार्क्स का है। और लिखने का तरीका आप सब जानते ही हैं। सबसे पहले आप प्रसंग लिखेंगे जिसमें लेसन का नाम और राइटर का नाम बताएंगे। उसके बाद अवतरण एक पंक्ति में बताएं कि श्लोक में किस विषय पर बात की जा रही है। उसके बाद आप इस श्लोक का सामान्य अर्थ बताएंगे और उस अर्थ को एक्सप्लेन करने का कार्य आप व्याख्या भाग में करेंगे। और उसके बाद व्याकरण और विशेष संबंधित अंशों को जोड़ा जा सकता है पर कंपल्शन नहीं है। तो कम से कम ये 4 पॉइंट्स, ये 4 हेडिंग आपको जरूर बनाकर श्लोकों को अटेम्प्ट करना है। ठीक है स्टूडेंट्स। पहला श्लोक देखते हैं, धर्मम सहर्ते तस्य धनम हर्ति यस्य स हियमाने धने राजन वयम कस्य शमेमहि। ये श्लोक लेसन नंबर 6 से लिया गया है जिसका नाम है धिक दारिद्र्यम। गरीबी को धिक्कार है, निधनता को धिक्कार है। और ये लेसन महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित महाभारत के 12वें पर्व जिसका नाम है शांति पर्व से लिया गया है। तो इतना आपने प्रसंग में बताना है। और ये श्लोक लेसन नंबर 6 का 5th श्लोक है। धर्मम सहर्ते तस्य धनम हर्ति यस्य स। यहाँ पर अर्जुन राजा युधिष्ठिर को धन की महत्ता के विषय में समझाते हुए कह रहा है, जिसके धन का हरण कर लिया जाता है उसका धर्म भी हर लिया जाता है, उसके धर्म का भी विनाश हो जाता है। हियमाने धने राजन वयम कस्य शमेमहि। धन के हरण कर लिए जाने पर हे राजा युधिष्ठिर वयम कस्य शमेमहि, हम किसको क्षमा करें। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि समाज में कि संसार में रहते हुए प्रत्येक कार्यों का निर्वाह हम तभी कर सकते हैं जब हमारे पास धन है। अगर धन का ही हरण कर लिया जाए, अगर धन ही हमारा नष्ट कर दिया जाए या
तो उससे क्या होगा, हमारा धर्म भी हर लिया जाएगा। तो इसलिए जब धन का ही विनाश हो जाएगा तो अन्य कार्यों का निर्वाह हम कैसे कर पाएंगे। तो इस प्रकार आप अर्थ लिखकर एक्सप्लेन करेंगे। अगला श्लोक देखते हैं। सर्वो दंड जितो लोको दुर्लभो ही शुचि जन दंडस्य ही भयात भीतो भोगा यही प्रवर्तते। ये लेसन नंबर 7 से लिया गया है और ये 7th लेसन का 14th श्लोक है और इस लेसन का नाम है दंडः शास्ति प्रजा सर्वाः। और यह भी लेसन महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित महाभारत के 12वें पर्व शांति पर्व से लिया गया है। और यहाँ पर अर्जुन राजा युधिष्ठिर को दंड की महत्ता के विषय में समझाते हुए कह रहा है कि सर्वो दंड जितो लोको, यह संसार, यह संपूर्ण संसार दंड से ही जीता गया है। दुर्लभो ही शुचिर जन, ईमानदार लोग मिलने दुर्लभ हैं, बहुत कठिन हैं। दंड से ही भयात भी, तो दंड के भय के कारण ही भोगा यही प्रवर्तते, लोग जो हैं अपने अपने कर्तव्यों की ओर प्रवृत्त होते हैं। अगर समाज में दंड की व्यवस्था नहीं होगी तो लोग अपने कर्तव्यों का निर्वाह भी भली प्रकार से नहीं कर पाएंगे, ये ना ही धर्म पूर्वक धन कमाने को जान पाएंगे और ना ही अपनी धर्म पूर्वक इच्छाओं की पूर्ति कर पाएंगे। इसलिए दंड का भय होना आवश्यक है, तभी एक व्यक्ति जो है अपने कार्यों को भली प्रकार से कर पाएगा। इस प्रकार आप अर्थ लिखकर एक्सप्लेन करेंगे। अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को सिलेक्ट कर लीजिए ताकि आने वाली सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अगला श्लोक देखते हैं। प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येव आत्मना तुष्टा स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। और ये श्लोक लेसन नंबर 8 से लिया गया है। ये 8वें लेसन का पहला श्लोक है और इस लेसन का नाम है स्थित प्रज्ञस्य का भाषा। और इसके रचयिता कौन है? महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित महाभारत के 6ठे पर्व जिसका नाम है भीष्म पर्व के तृतीय उपपर्व के रूप में श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय से लिया गया है। और दूसरे अध्याय का क्या नाम है? सांख्य योग। तो इतना आपको प्रसंग में ऐड करना है। तो यहाँ पर जब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से स्थित प्रज्ञा संबंधित प्रश्न करता है तो भगवान श्री कृष्ण उसके स्थित प्रज्ञा संबंधित प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं कि पार्थ, जब हे अर्जुन, प्रजहाति यदा कामान सर्वान मनोगतान, कि जब एक मनुष्य मन में आई हुई अपनी सभी कामनाओं को प्रजहाति छोड़ देता है, उन इच्छाओं का त्याग कर देता है, तथा आत्मन्येव आत्मना तुष्टः, और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट हो जाता है, तो ऐसा व्यक्ति कौन होता है? स्थित प्रज्ञ होता है। उसे स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। जब एक व्यक्ति के मन में किसी भी प्रकार की कामना इच्छा पैदा नहीं होती है, विषय वासनाओं से विरक्त हो जाता है, हट जाता है, तो ऐसा व्यक्ति स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। तो इस प्रकार आप अर्थ लिखकर एक्सप्लेन करेंगे। अगला श्लोक देखते हैं। लोक यात्रा भयम लज्जा दाक्षिण्यम त्यागशीलता पंच यत्र न विद्यन्ते न कुर्यात् संस्थितम। ये श्लोक लेसन नंबर 9 से लिया गया है और 9th लेसन का ये पहला ही श्लोक है और इस लेसन का नाम है नीति सूक्तय। और यह आचार्य चाणक्य के द्वारा रचित वृद्ध चाणक्य से लिया गया है। तो इतना अपने प्रसंग में बताना है। तो यहाँ पर आचार्य चाणक्य असंगति के दोषों से दूर रहने के लिए प्रेरित करते हुए कह रहे हैं तो यहाँ पर आचार्य चाणक्य बहुत स्पष्ट कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति में लोक यात्रा अर्थात लोक का व्यवहार, भय माने ईश्वर का भय, लज्जा लोक लज्जा, दाक्षिण्यम चतुराई और त्यागशीलता त्याग की भावना, पंच यत्र न विद्यन्ते ये पांचों गुण विद्यमान नहीं होते, न कुर्यात् संस्थितम तो ऐसे व्यक्ति के साथ संगति नहीं रखनी चाहिए, तो ऐसी व्यक्ति की संगति नहीं करनी चाहिए। क्योंकि
संगति का प्रभाव ही मनुष्य को सुंदर भी बना सकता है और दुष्ट भी बना सकता है। अच्छी संगति मनुष्य को देवता भी बना सकती है और बुरी संगति मनुष्य को राक्षस भी बना सकती है। इसलिए जिस मानव ये 5 गुण नहीं हैं तो ऐसे व्यक्ति के साथ संगति ना करें। इस प्रकार आप अर्थ लिखकर एक्सप्लेन करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित गद्यांशों में से 2 गद्यांशों की सप्रसंग व्याख्या करनी है और यहाँ पर भी आपको 4 गद्यांश दिए गए हैं। कोई 2 गद्यांश आपको सॉल्व करने हैं और एक गद्यांश सही करने पर आपको 10 नंबर मिलने वाले हैं, यानी ये कार्य आपके पास 20 मार्क्स का है। पहला गद्यांश देखते हैं और गद्यांशों को सॉल्व करने का तरीका भी बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपने श्लोकों में देखा। सबसे पहले आप प्रसंग लिखेंगे जिसमें लेसन का नाम और राइटर का नाम आ जाएगा। उसके बाद अवतरण जिसके अंतर्गत आप शिक्षा बताएंगे कि किन पात्रों के माध्यम से राइटर ने क्या शिक्षा दी है। उसके बाद हम इस गद्यांश का सामान्य अर्थ लिखेंगे और उसके बाद व्याकरण और विशेष संबंधित अंशों को जोड़ा जा सकता है पर कंपल्शन नहीं है। तो इस तरीके से आपने गद्यांशों को सॉल्व करना है। तो चलिए पहला पैराग्राफ देखते हैं। अस्ति कस्मचित् पर्वतैक देशे वानर यूथम। बंदरों वाली कहानी कौन सी थी स्टूडेंट्स, बताइए। लेसन नंबर 6 जिसका नाम है ना शिष्यायोपदिश्यते और ये पाठ पंडित विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र से लिया गया है। और यहाँ पर इन बंदरों की कहानी के माध्यम से शिक्षा दी गई है कि अयोग्य शिष्य को उपदेश नहीं देना चाहिए। अस्ति कस्मचित् पर्वतैक देशे वानर यूथम। किसी पर्वत के एक भाग में वानर यूथम बंदरों का समूह रहता था। तच कदाचित वह बंदरों का समूह कभी हेमंत ऋतु के समय में अति कठोर वात संस्पर्श तेज वायु के स्पर्श से वेपमान कलेवरम कंपित हुए शरीर वाला हो रहा था। अर्थात बहुत अधिक ठंड थी और वे बंदर उस वायु के स्पर्श से कांप रहे थे। तुषार वर्षोद्धत प्रवर्ष घन धारा। तुषार कहते हैं बर्फ को। बर्फ की वर्षा हो रही थी अर्थात ओले पड़ रहे थे। उस बर्फ की वर्षा होने से उद्धत प्रवर्ष उमड़ते हुए घन धारा बादलों की तेज धाराओं के निपात गिरने से समाहतः घायल हो रहे थे। वे वानर जब ओलों की वर्षा हो रही थी तो उन ओलों की वर्षा होने के कारण उन तेज धाराओं के कारण घायल हो रहे थे। ना कथचित शांति गमत और किसी भी प्रकार से शांति को प्राप्त नहीं कर रहे थे। अथ केचित वानरहा। इसके पश्चात कुछ बंदरों ने वहिन कर्ण सदृशानी आग की कणों के समान गूंजा फलानी अवचित्य गूंजा फलों को चुनकर वहिन वांछया आग जलाने की इच्छा से फूत कुर्वन्तः फूक मारते हुए समन्तात चारों ओर तस्तु बैठ गए। तो इस प्रकार आप अर्थ लिखेंगे। अगला गद्यांश देखते हैं। अस्त्युत उज्जयिनी वर्तम प्रांतरे प्लक्षतरु तत्र हंस काको निवस्त। अब थोड़ा सा गद्यांश को अच्छे से पढ़ लेना है ताकि आपको लेसन का नाम पता चल जाए। तो ये कौन से लेसन से लिया गया है, ये लेसन नंबर 7 है और जिसका नाम है दुर्जन संघो भयावह, कि दुष्टों का संग भय प्रदान करने वाला होता है। और ये पाठ नारायण पंडित द्वारा रचित हितोपदेश से लिया गया है। अस्ति उज्जयिनी वर्तम प्रांतरे प्लक्षतरु, कि उज्जैनी नगर के वर्तम मार्ग में प्रांतरे सुनसान जंगल में, उज्जैनी नगर के मार्ग में सुनसान जंगल में प्लक्षतरु वट का वृक्ष था। तत्र हंस काकौ निवस्तः, वहां पर एक हंस और कौआ निवास करते थे। कदाचित किसी समय ग्रीष्म गर्मी के समय में परिश्रांतः थका हुआ। कश्चित पथिकस्तत्र, कि कोई राहगीर कोई पथिक तत्र तरुतले वहां पेड़ के नीचे धनुष कांडम धनुष बाण को सन्निधाय रखकर सुप्तः सो गया। तत्र शनांतरे तन्मुखाद वृक्ष छाया अपगता, तो क्षण भर में ही तन्मुखाद उसके मुख से वृक्ष की छाया अपगता माने हट गई।
ततः सूर्य तेजसा तन्मुखम व्याप्तम आलोक्य, तो सूर्य के तेज से उसके मुख को व्याप्त हुआ देखकर तद वृक्ष स्थितेन, उस वृक्ष पर बैठे हुए पुण्यशीलेन, पुण्य स्वभाव वाले, शुचिना पवित्र हृदय वाले राजहंस ने कृपा करके पक्षौ प्रसार्य, अपने दोनों पंखों को फैलाया, पुनः तन्मुखे छाया कृता, और फिर से पथिक के मुख पर छाया कर दी। तो इस प्रकार आप अर्थ लिखेंगे। अगला गद्यांश देखते हैं। अस्ति वाराणस्याम कर्पूर पटको नाम रजग। अब फ्रेंड्स गद्यांश यानी कि जो कहानी वाला लेसन है, तो उसमें जो पात्र आए हैं उन पात्रों के नाम याद रखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जैसे ही गद्यांश आपके सामने आए तो उन पात्रों के नाम के माध्यम से आप जान पाए कि ये कौन सा लेसन है। ये लेसन है 8th, जिसका नाम है प्राधिकार चर्चा परिवर्जयेत, और ये पाठ नारायण पंडित द्वारा रचित हितोपदेश से लिया गया है। तो यहाँ पर इस लेसन के नाम से स्पष्ट हो रहा है कि प्राधिकार चर्चा परिवर्जित की दूसरे के अधिकार की चर्चा नहीं करनी चाहिए। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर नारायण पंडित एक कहानी सुना रहे हैं। तो चलिए हम भी जानते हैं। अस्ति वाराणस्याम कर्पूर पटको नाम रजकः, पारस नगर में वाराणसी में कर्पूर पटक नाम का रजक कहते हैं धोबी को, धोबी रहता था। सरात्रौ गाढ़ निद्रायाम प्रसुप्त, कि वह धोबी रात में गाढ़ निद्रा गहरी निद्रा में प्रसुप्ता सोया हुआ था। तदंतरम तदगृह द्रव्यानि हर्तुम चौर प्रविष्ट, इसके पश्चात उसके घर में गृह द्रव्यानि धन को चुराने के लिए एक चोर प्रवेश कर जाता है। तस्य प्रांगणे गर्दभो बदस्तिष्ठति, उसके प्रांगण में, उस धोबी के आंगन में एक गधा बंधा हुआ था। कुक्रश्च उपविष्टो अस्ति, और कुत्ता उसके पास बैठा हुआ था। अथ गर्दभः श्वानम आहा, इसके पश्चात गधे ने, श्वान कहते हैं कुत्ते को, कि गधे ने कुत्ते को कहा सखी भवस्तावदयम व्यापारा, कि आपका तो यह कर्तव्य है। अर्थात कहने का भाव कि घर में कोई अनजान व्यक्ति, कोई चोर प्रवेश कर गया है, तो कुत्ते का कार्य क्या है? भौंकना, ताकि उसका मालिक जाग जाए। तत्किमिति त्वम उच्चै शब्दम कृत्वा स्वामिनम ना जागर्यसि, कि तुम क्यों नहीं ऊंचाई शब्दम कृत्वा, ऊंचे शब्द करके अर्थात भोंककर, स्वामिनम ना जागर्यसि, स्वामी को नहीं जगा रहे हो। तो इस प्रकार आप अर्थ लिखेंगे। अगला गद्यांश देखते हैं। पुरा दैत्यो सहोदरो सुंदुप सुंद ना मानव। अब देखिए पात्रों के नाम है सुंदुप सुंद, और ये लेसन है 9th, और इसका नाम है सुंदुप सुंद कथा, और यह पाठ भी नारायण पंडित द्वारा रचित हितोपदेश से लिया गया है। तो इतना अपने प्रसंग में लिखना है। और इन दो दैत्यों की कहानी के माध्यम से शिक्षा दी गई है कि युद्ध हमेशा ही विनाश करने वाला होता है। चलिए गद्यांश देखते हैं। पुरा दैत्यो सहोदरो सुंदुप सुंद नामानव, कि प्राचीन काल में सहोदरों, दो सगे भाई, कौन से? सुंदुप सुंद नाम वाले दैत्यो राक्षस थे। महता काय कलेशेन, बहुत अधिक शारीरिक कष्ट से, त्रैलोक्य राज्य कामनया, और तीनों लोकों के राज्य की कामना से, चिरात बहुत समय तक चंद्रशेखरम आराधित वंतो, भगवान शिव की आराधना की। ततस्तयोर भगवान परितुष्ट, इसके पश्चात भगवान शिव उसकी तपस्या से, उन दोनों की तपस्या से प्रसन्न होकर बोले वरम वरीयताम इत्युवाच, की वरदान मांगो। अनंतरम तयो कंठाधिष्ठिताया सरस्वत्याः प्रभावात, इसके पश्चात तयो कंठा अधिष्ठितायाः, कि उनकी कंठ पर विराजमान हुई सरस्वती माँ के प्रभावात, प्रभाव से, अन्यत वक्तु कामौ, कुछ और मांगना चाहते थे, अन्यत अभिहितवंतौ, और कुछ मांग लिया गया। अर्थात वो दोनों राक्षस भाई तीनों लोगों को चाहते थे, और सरस्वती माँ के प्रभाव से उन्होंने कुछ और ही मांग लिया। यद आवयो भवान परितुष्टस्तदा स्वप्रियां पार्वतीं परमेश्वरो ददातु,
यदि आप आवयोः हम दोनों पर परितुष्ट सदा परितुष्ट हो प्रसन्न हो तो स्वप्रियाम तो अपनी प्रिय पार्वती को हमें दे दो। तो इस प्रकार आप अर्थ लिखेंगे। अगर इस लेक्चर ने आपकी किसी भी तरीके से हेल्प की है, आपके डाउट्स को दूर किया है, तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर करके बताएं। अगला प्रश्न देखते हैं और ये प्रश्न है हमारे पास धातु रूप से संबंधित। इस बार के पेपर में आपसे संधि कार्य नहीं पूछा गया है, तो थोड़े बहुत चेंजेस पेपर में हमेशा से चलते रहते हैं। कई बार पैटर्न चेंज हो जाता है, कई बार कुछ क्वेश्चंस को पूछने का तरीका बदल जाता है। तो जिस तरीके से भी क्वेश्चन आए वो आपको अच्छे से अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है स्टूडेंट, चलिए देखते हैं। 8 धातु रूप दिए गए हैं और कोई 4 अटेम्प्ट करने हैं, तो बहुत ही ध्यान से आपको ये कार्य करना है। भू धातु का लट लकार सभी पुरुष और वचनों में चलाना है। कैसे चलेगा? भवती भवता भवंती भवसी भवत भवत भवामी भवाव भवाम। अगला देखते हैं भू धातु का लोट लकार किस प्रकार चलेगा? भवतु। आगे बोलिए, साथ साथ बोलते भी जाना है स्टूडेंट्स। भवतु भवतां भवन्तु भव भवतं भवत भवानी भवाव भवाम। अगला देखते हैं अस धातु का ललित लकार, बहुत ही सरल है, भविष्यति। और ये चलेगा कैसे? जैसे लट लकार चलाते हैं बिल्कुल वैसे चलाना है। भविष्यति भविष्यतः भविष्यन्ति भविष्यसि भविष्यथ भविष्यत भविष्यामि भविष्यावः भविष्यामः। अगला देखते हैं गम धातु का लंग लकार किस प्रकार चलेगा? अगच्छत अगच्छताम अगच्छन अगच्छः अगच्छतम अगच्छत अगच्छम अगच्छाव अगच्छाम। अगला देखते हैं दृश्य धातु देखने के लिए प्रयोग की जाती है। लट लकार किस प्रकार चलेगा? पश्यति पश्यतः पश्यन्ति पश्यसि पश्यथ पश्यत पश्यामि पश्यावः पश्यामः। स्था धातु ललित लकार किस प्रकार चलती है? स्थास्यति स्थास्यतः स्थास्यन्ति स्थास्यसि स्थास्यथ स्थास्यत स्थास्यामि स्थास्यावः स्थास्यामः। क्री धातु विधिलिंग लकार में किस प्रकार चलती है? कुर्यात कुर्याताम कुर्युः कुर्याः कुर्यातम कुर्यात कुर्याम कुर्याव कुर्याम। अगला देखते हैं स्पृश धातु का लोट लकार किस प्रकार चलता है? स्पृशतु स्पृशताम स्पृशन्तु स्पृश स्पृशतम स्पृशत स्पृशानि स्पृशाव स्पृशाम। तो इस प्रकार आपको इन धातुओं को सॉल्व करना है। और अगर आप सिलेबस में देखें तो सिर्फ आपके पास लट लकार लंग लकार और ललित लकार दिया गया है। और अगर हम क्वेश्चन पेपर में देखें तो यहाँ पर आपको लोट लकार भी पूछ लिया गया है और विधिलिंग लकार भी पूछ लिया गया है। तो बहुत ध्यान से स्टूडेंट्स, कई बार ऐसा होता है कि आउट ऑफ सिलेबस भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। भू धातु का लट लकार ये आपने किया हुआ है। अस धातु का ललित लकार किया हुआ है। गम का लंग लकार भी आपके सिलेबस में है। दृश्य का लट लकार भी, स्था का ललित लकार भी। बाकी थोड़े बहुत चेंजेस हैं कि लोट लकार और विधिलिंग लकार भी आपसे पूछ लिया गया है। तो जो सरल लगे और जो आपके सिलेबस के अनुसार आपने तैयार किया है वही अटेम्प्ट करें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है। और ग्रामर के लिए इतना कहेंगे स्टूडेंट्स कि अगर आपको एक्स्ट्रा आती है तो आप जरूर करके आएँ, क्योंकि कई बार हलंत विसर्ग की गलती हो जाती है जिसके कारण मार्क्स कट जाते हैं। तो इसलिए अगर आपको एक्स्ट्रा भी ग्रामर आती है तो आप जरूर अटेम्प्ट करके आएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आज की कक्षा में हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया। आशा रख सकते हैं कि आपने इस लेक्चर को बहुत ध्यान से सुना होगा और साथ साथ नोट्स भी बनाए होंगे। अगर आपका इन क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपकी कोई सजेशन हो तो वह भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपको लेक्चर कैसा लगा यह भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप संस्कृत की अपडेट के साथ जुड़ा रहना चाहते हैं, संस्कृत सीखना चाहते हैं, सिलेबस कवर करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं। ऐसी नई अपडेट्स और नए टॉपिक के साथ हम मिलते रहेंगे। नमो नमः, नमः संस्कृताय। ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स।